काला बतो जादुई पत्थर की कहानी गांव नंदपुर में एक अजीब सी कहानी नस्लों से सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि नंदपुर के पुराने जंगल में कहीं एक काला बत्तौ छिपा है, जो भी उसको ढूंढ ले उसकी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। मगर लोग ये भी बताते थे कि वो पत्थर इतना आसानी से हाथ नहीं आता, क्योंकि जंगल में जादुई दरख्त, बोलती हुई लोमड़ियाँ और भटकाने वाले रास्ते हैं। हसनीन और फातिमा 2 बहन भाई थे। हसनीन 8 साल का निटखट और शरारती लड़का था, जबकि फातिमा 10 साल की थी। साल की समझदार और नड्र बच्ची थी। दोनों को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था। जब दादा जान ने एक शाम काला बत्तों की कहानी सुनाई तो हसनीन की आंखें चमक उठीं। फातिमा, हम भी क्यों ना काला बत्तों ढूंढने निकलें? सोचो, अगर हमें वो मिल गया तो हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। फातिमा ने हिंसते हुए कहा, चलो ठीक है हसनीन, मगर वादा करो कि तुम शरारत नहीं करोगे। वादा? पक्का वादा? हसनीन ने संजीदगी से कहा, हालांकि उसके चेहरे पर शरारत छिपी हुई थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों बहन भाई पानी की बोतलें और दादा जान की दी हुई लकड़ी की लाठी लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट अजीब सी मौसीकी बना रही थी। जंगल में दाखिल होते ही एक पुराना सा तख्ता नजर आया, जिस पर लिखा था, जो सच बोलेगा वही आगे बढ़ेगा। फातिमा ने हसनीन की तरफ देखा, ये शायद पहली आजमाइश है। तभी सामने एक बूढ़ा दरख्त हिलने लगा। इसके तने से एक चेहरा बना और उसने आवाज लगाई, आए नन्हे मुसाफिरों, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताना, वरना मैं तुम्हें भटका दूंगा। हसनीन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हम काला बत्तौ ढूंढने आए हैं ताकि अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। दरख्त मुस्कुराया, शाबाश बच्चे, सच बोलने वालों के लिए रास्ता हमेशा खुलता है। आगे जाओ, मगर खबरदार, अगली आजमाइश तुम्हारी समझदारी की है। चलते चलते दोनों एक चौराहे पर पहुंचे, जहां 2 रास्ते थे। एक पर लिखा था सच का रास्ता और दूसरे पर आसान रास्ता। हसनीन फौरन आसान रास्ते की तरफ बढ़ा, मगर फातिमा ने उसे रोका। रको हसनीन, दादा जान ने कहा था कि आसान रास्ते हमेशा धोखा देते हैं। हम सच के रास्ते पर ही जाएंगे। थोड़ी झिझक के बाद हसनीन भी मान गया और दोनों सच के रास्ते पर चल पड़े। चंद कदम आगे गए ही थे कि एक खूबसूरत लोमड़ी उनके सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज में अजीब सी मिठास थी। अरे नन्हे दोस्तों, तुम दोनों क्यों इतनी मुशक्कत कर रहे हो? काला बत्तौ मेरे पास है। अगर तुम मुझे सिर्फ एक काम करके दो तो मैं तुम्हें पत्थर दे दूंगी। फातिमा ने होशियारी से पूछा, कौन सा काम? लोमड़ी ने कहा, बस तुम्हें अपने दादा जान की वो कहानी भला देनी है जो काला बत्तौ के बारे में है। भला दो तो पत्थर तुम्हारा। हसनीन थोड़ा सा डगमगाया, मगर फातिमा ने सख्ती से कहा, नहीं, हम धोखा नहीं खाएंगे। दादा जान की कहानी ही हमें सच्चाई का रास्ता दिखाती है। लोमड़ी के चेहरे का रंग फुक हो गया। वो गुस्से से गराई और झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ देर बाद दोनों को एक नन्हा सा चट्टान नजर आया, जिसके ऊपर काला रंग का चमकता हुआ पत्थर रखा था। जैसे ही दोनों इसके करीब पहुंचे, आसमान पर बादल गरजने लगे और जमीन हिलने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, जो लोग लालच में आकर आते हैं वो वापस चले जाएं, जो दिल से सच्चाई चाहते हैं वो आगे बढ़ें। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा, हमने कोई लालच नहीं रखा। हम सिर्फ यह सीखना चाहते हैं कि ख्वाहिशों के पीछे भागने के बजाय मेहनत की अहमियत क्या है। आवाज खामोश हो गई। काला बत्तौ हल्का सा जगमगाया और एक नरम रोशनी ने दोनों बहन भाइयों को ढांप लिया। पत्थर से एक छोटी सी परी निकली, जिसके परों पर चमकते हुए सितारे जड़े थे। तुम दोनों ने सच्चाई, होशियारी और नेकी के रास्ते को चुना है। काला बत्तौ सिर्फ ऐसे दिलों की ख्वाहिश पूरी करता है जो खुदगर्ज न हो। तुम्हें एक तोहफा दिया जाता है, अब तुम्हारी मेहनत कभी जाया होगी नहीं जाएगी। परी गायब हो गई और काला बत्तौ एक आम पत्थर की तरह जमीन पर गिर गया। फातिमा ने हंसते हुए कहा, चलो हसनीन, असल खजाना तो हमें मिल गया। हसनीन ने कहकहा लगाया,
ہاں، دادا جان بہت خوش ہوں گے جب ہم انہیں یہ کہانی سنائیں گے۔ دونوں خوشی خوشی گاؤں واپس آ گئے اور نندپور میں یہ نئی کہانی مشہور ہو گئی کہ کس طرح دو ننھے بچوں نے کالا بتوں سے بڑی خواہشات کے بجائے سچائی اور محنت کا تحفہ پایا۔